रीनीट कब है किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन सबको ये पता है रीनीट एग्जाम होगा ही होगा. So this is why it's important to accept the reality as soon as possible and start studying. So मैं आपको इस वीडियो में 20 डेज का स्टडी प्लान बोलने वाली हूँ. Why 20 डेज? देखो, आपको सबको पता है 30 डेज 40 डेज लग सकता है, मतलब नीट एग्जाम कैन बी इन अनदर 30 डेज और 40 डेज. बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट द 20 डेज स्टडी प्लान? क्योंकि पेस जो आपने मतलब छूट गया था ना, आपका जो पेस था नीट एग्जाम प्रिपरेशन का, जो पेस जो था वो छूट गया अभी. सो वो स्टार्ट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, and to pick up that it will take time, but the 20 days the plan whatever I'm going to tell you now, this might help you. So the very first thing that you have to do is, मतलब 20 डेज में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम हमारा बायोलॉजी सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवाइज करने वाले. सो इन दिस 20 डेज हाउ कैन यू रिवाइज एंटायर बायोलॉजी, एंड दिस वीडियो इज अबाउट बायोलॉजी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. एंड येस, ऑफ कोर्स व्हेन आई एम गिविंग द टाइम टेबल, मैं आपको बायोलॉजी का टाइम टेबल बोलूँगी, बट ये नहीं बोलूँगी पूरा दिन बैठ के बायोलॉजी पढ़ो. यहाँ आपको जो भी टाइमिंग मैंने दिया, इट इज़ ऑफ ओनली ऑफ फ्यू आवर्स. सो आपको हर दिन 1 से 2 बायोलॉजी का चैप्टर रिवाइज करना है. ओके, एंड ऑफ कोर्स बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर एनी ऑफ द स्टडीज फॉर द नीट एग्जाम, आप कुछ कुछ एफर्मेशंस बोलोगे ताकि आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सके, so that you won't be suffering from the stress problems and other things. So ये affirmation बोलने के बाद, जैसे I have very good memory power, I am strong, I am calm, I'll be able to score 650 plus out of 720 in NEET 2026 re-NEET exam. So ये सारी चीज़ें आप बोलोगे. So इसके बाद आप पढ़ने लगोगे, और कितना टाइम आपको हर चैप्टर में स्पेंड करना चाहिए? 2.5 to 3 hours. So यहाँ मैंने एक से लेकर 2 चैप्टर लिखा है. क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स लेंदी होता है, जैसे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया. सो यू माइट हैव टू स्पेंड लिटिल मोर टाइम फॉर दिस चैप्टर. सो इन सच लेंदी चैप्टर्स, मतलब इतना लेंदी चैप्टर्स आप शायद एक दिन आप बैठ के ये लेंदी चैप्टर पढ़ोगे मानो, फिर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा टू स्टडी अनदर चैप्टर. सो उस दिन आप सिर्फ एक ही बायोलॉजी का चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे. लेकिन मानो कुछ छोटा चैप्टर है या medium chapter, then you will be spending 2.5 hours each on the chapter. Okay, and 2.5 plus 2.5, 5 hours, right? So which means other 5 hours you will be studying physics and chemistry. So आपके पास टोटल है 32 बायोलॉजी का चैप्टर्स. आपके पास कितना दिन है? Definitely more than 30, which means even if one chapter, if you sit and study every day, it's if you revise one chapter at least in a day, it's sufficient. क्योंकि आपका जो रीनेट एग्जाम जो होगा वो 1 महीने के बाद होगा, अराउंड 1 महीने के बाद. लेकिन हम टारगेट कर रहे अराउंड 2 चैप्टर्स इन अ डे. सो ये 16 to 20 डेज में आप पूरा बायोलॉजी का चैप्टर्स एक बार रिवाइज आसान से कर सकते हैं. मैं क्यों आसान से बोल रही हूँ? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, एंड प्लीज डोंट ओपन द NCERT एंड स्टडी फर्स्ट. आपको अपना शॉर्ट नोट जो भी आपने बनाया, हैंड रिटन नोट्स आपने जो बनाया, या माइंड मैप बनाया होगा, या कुछ नहीं, ये तो मेरा माइंड मैप आप यूज़ कर सकते हैं. सो मैंने नीट 2026 के लिए माइंड मैप वीडियोस बना रखा है. एवरी वीडियो इज़ ऑफ 30 minutes, 45 minutes, मैक्सिमम 1 hour. नो वीडियो इज़ ऑफ मोर देन 1.5 hour. मिनिमम इज़ ऑफ 20-30 minutes एज वेल. सो ये माइंड मैप आप उठा के ये माइंड मैप देख सकते हैं जल्दी जल्दी. एंड आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को DM करो इन इंस्टाग्राम. एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू इवन DM मी, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल जो है वहाँ फ्रीली आप थोड़ा स्क्रॉल करके आपको मिलेगा मेरा माइंड मैप्स, और वो यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो आपको अपना शॉर्ट नोट्स नहीं है, और NCERT टेक्स्ट बुक तो आप पढ़ नहीं सकते स्टार्टिंग, क्योंकि इतना सारे चीज़ें हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होगा. ऐसे NCERT उठा के आप रिवाइज करोगे तो जल्दी ख़त्म नहीं होगा चैप्टर. सो यू माइट हैव टू have your own notes or someone else notes, or at least mind map, for which if you have nothing you can use mine. Okay, so 32 chapters आप ऐसे आसान से कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बिफोर री-नीट एग्जाम. ओके, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ क्या है? विद इन 20 days फिनिशिंग ऑफ 1 round of बायोलॉजी का रिविजन.
ओके। एंड नेक्स्ट, देखो सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से उठाओगे? चैप्टर वाइज PYQs आपको सॉल्व करना होगा। मानो आप एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया एक दिन, इमेजिन यू हैव फिनिश्ड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, सो सून आफ्टर दैट यू विल बी सॉल्विंग PYQs। आपको चैप्टर वाइज PYQ चाहिए, मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इंटरनेट पे अपने आप ढूंढ भी सकते हैं, या आपके पास होगा अभी, क्योंकि इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर नीट एग्जाम यू वुड हैव ऑलरेडी हैड सम मटेरियल, राइट? सो वो मटेरियल यूज़ करके PYQ सॉल्व करो। ओके, यस ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ रीस्टार्टिंग अगेन, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यू मे फील लाइक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे लग रहा है आपको, लेकिन है नहीं वो, बट यू हैव टू डू इट। एंड द थर्ड थिंग, मॉक टेस्ट। मेरा सजेशन ये रहेगा, आफ्टर 20 डेज, जो भी 10 डेज बचा हुआ है आपके पास, बचेगा आपके पास, वहाँ आप विगरस मॉक टेस्ट दे दो विद द हेल्प ऑफ OMR शीट। बट हावेवर बिफोर दैट यू हैव टू स्टार्ट, मतलब अभी ये जो 20 डेज में बोल रही हूँ ना, ये 20 डेज में ही आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ OMR शीट। टाइमर रखो, देखो, बी रेडी फॉर द लेंदी पेपर दिस टाइम, सो लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करो टाइमर रख के, एंड दिस इज हाउ यू आर एबल टू at least score more than 50 to 100 marks from whatever you were scoring in the NEET 2026. So that's all for today. I hope this video is helpful. Let's meet in the next class, next video. Until then, bye-bye.